हिंदी सिनेमा में संजीव कुमार ने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं अपनी फिल्मों के ज़रिए, अपनी अदाकारी के ज़रिए। वैसे तो संजीव कुमार साहब जो कि हरी भाई जरीवाला के नाम से मशहूर थे, उनका असली नाम था, वो सूरत गुजरात को बिलोंग करते थे और वहीं पैदा हुए थे। लेकिन बचपन से ही उनकी फैमिली जो है मुंबई में आ गई थी। मुंबई में आके जब रहने लगे थे तत्कालीन बम्बई, और धीरे धीरे थिएटर करने लग गए थे और थिएटर में अपने ही गुरु ए.के. हंगल साहब के साथ उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। जब ए.के. हंगल साहब कहते हैं उनके बारे में, कहते थे एक दफ़ा उनको एक कैरेक्टर मिला था किसी बूढ़े इंसान का, तो उन्होंने कहा आप करोगे ये काम? तो संजीव कुमार साहब ने बोला मैं इतना सुंदर हूँ, मुझे हीरो रोल चाहिए, यानी कि लीड रोल चाहिए। तो हंगल साहब ने जानते हैं क्या कहा कि हीरो तो सभी बनते हैं, लेकिन कभी विलन बन के देखो। विलन यंग तो सभी बनते हैं, लेकिन कभी बूढ़े किरदार अदा करके देखो, असली जीवन में मज़ा आ जाएगा। यानी कि असली जीवन कहने का अर्थ है कि रियलिस्टिकली परफॉर्म करो फिल्म के अंदर, ऐसा लगेगा कि असली जीवन में आप बूढ़े किरदार अदा कर रहे हो। सच में भी रियल लाइफ में वो बूढ़े नहीं बन पाए और 47 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो जाता है, केवल मात्र 47 वर्ष की उम्र में। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पारिवारिक समस्या थी। एक भाई चला जाता है, उसके बाद एक और भाई चला जाता है, ये बीच में चले जाते हैं। उनके परिवार में कुछ ऐसा था कि कोई 50 की उम्र पार नहीं कर पाता है। ये एक रिवायत रही है या इतिहास रहा है, कोई मेडिकल हिस्ट्री है। कुछ आर्टरीज में प्रॉब्लम थी उनके हार्ट में, जो आर्टरीज होती है हार्ट में, लेकिन उसको भी वो एक्सरसाइज के माध्यम से रिवर्स कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने हमेशा यही सोचा कि चलो भाई खाओ पियो एंजॉय करो, छोटी सी जिंदगी है। कभी पैसों के पीछे पड़ते थे तो कभी पैसे ऐसे उड़ाते थे कि पता ही लगता था कि पैसा आया कब गया कब। 70 के दशक में हेमा जी के प्यार में बड़े पड़ गए थे, बेहद प्यार करते थे। संजीव कुमार साहब ने अपनी मां के अलावा अगर किसी से प्रेम किया सबसे ज्यादा तो हेमा मालिनी जी को, और हेमा मालिनी जी से बेहद प्यार करते थे, गहरी मोहब्बत थी उनके दिल में। लेकिन हेमा जी कुछ नहीं कहती थी। हेमा जी एक पल ऐसा उन्हें लगने लग गया था कि नहीं, ये इंसान हरी भाई जरीवाला यानी कि संजीव कुमार बहुत मुझे प्यार करता है, क्या करना चाहिए। तो किसी कारणवश ये उनके घर पे चले जाते हैं 70 के दशक में, और जाकर के उनकी मां के सामने प्रस्ताव रख देते हैं कि मैं हेमा से शादी करना चाहता हूं। झट से हेमा जी की मां इनकार कर देती हैं और कहती हैं कि मैंने अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ लिया है, कोई अय्यर लड़का है, साउथ इंडियन, क्योंकि हेमा मालिनी जी वॉज बिलोंगिंग टू मद्रास देन चेन्नई, नाउ आई मीन शादी नहीं करवा सकती हूँ। वहां से उनका दिल टूट जाता है। 1972 में आई फिल्म सीता और गीता में भी बढ़िया काम करते हैं दोनों। हवा के संग संग घटा के संग संग ओ साथी चल, जमाने के साथ साथ चल। उसमें एक सीन होता है जब हेमा जी को उठाते हैं बाहों में, तो वैसे दिल से वो मोहब्बत करते थे। लेकिन जब ये सुनते हैं उसी समय पर कि हेमा जी की मां ने इनकार कर दिया, तो उनका दिल टूट जाता है। उसके बाद वो चलते हैं और हेमा जी के मन में क्या है वो कभी उसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा। उसी दरमियान शोले की शूटिंग शुरू हो जाती है, और शूटिंग प्री प्रोडक्शन के टाइम में अगेन संजीव कुमार प्रपोज करते हैं हेमा जी को कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, और तब भी हेमा जी इनकार कर देती हैं। लेकिन हेमा जी इनकार करती हैं कुछ इस धर्म जी को ये बात जब पता लग जाता है, तो धर्म जी सख्त इसकी खिलाफत करते हैं और तुरंत दौड़ पड़ते हैं रमेश सिप्पी जी के पास और कहते हैं कि हरि भाई और हेमा जी का कोई भी सीन नहीं होना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि धर्म जी का कैरेक्टर हरि भाई करने वाले थे, लेकिन संजीव कुमार जी और हेमा जी का कोई सीन नहीं रहता है, क्योंकि रमेश सिप्पी जी बहुत बड़े फिट एक्टर धर्मेंद्र जी की उनकी बातों पर तवज्जो देते हैं और गौर फरमाते हुए कहते हैं कि चलो कोई सीन नहीं रखते हैं।
इस तरह से संजीव कुमार जी का दिल दोबारा टूट जाता है। सुलक्षणा पंडित जी चाहती थी कि उनकी शादी संजीव कुमार से हो जाए और उन्होंने संजीव कुमार से प्रपोज किया था, लेकिन संजीव कुमार ने इनकार कर दिया, क्योंकि 80 के दशक के आसपास जब हेमा जी की शादी हो जाती है धर्म जी से दूसरी दफ़ा, तो उस समय उनके दिल में ये ख्याल आता है अब क्या जी के करेंगे। हालांकि वो जो आर्टरीज की प्रॉब्लम्स वो तो थी और धीरे धीरे शुरू हो गई थी। हमने आपको एक इंटरव्यू दिखाया था, वो भी 80 के दशक का इंटरव्यू है, और उसी समय आप देखिएगा किस तरह से वो उनकी सांसें फूल रही थी, क्योंकि वो खाने पीने लग गए थे। मुर्गे की टांगों के बड़े शौकीन थे, कबाब के शौकीन थे, शम्मी कबाब बड़े पसंद करते थे, और इसलिए वो गुलजार साहब के यहाँ चले जाया करते थे कबाब खाने के लिए, और साथ में चिकन, और ज़बरदस्त मज़ा आ जाता था और उनकी ज़िंदगी में, और साथ में विस्की भी लेते थे। तो खाने पीने वाले इंसान थे। लेकिन 80 के दशक में जैसे ही बॉडी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो 1985 में जैसे कि हमने कहा उनका देहांत हो जाता है। वही मैं दोबारा कहूँगा कि निजी जीवन में कभी बूढ़े नहीं हो पाए, लेकिन फिल्मी ज़िंदगी में बूढ़े किरदार अदा करते रहे। लेकिन हम यही कहेंगे कि संजीव कुमार साहब जैसा एक्टर ना पैदा हुआ है ना पैदा होगा। वो तो ऐसे एक्टर थे जैसे रोहित शर्मा की बैटिंग है, जिस तरह से जैसे चाहे वो शॉट को खेल लेते हैं, उसी तरह से उनके लिए कोई सीन हो, कोई भी कैरेक्टर हो, कुछ भी हो, उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा उन्हें मेथड एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बहुत ही स्पॉन्टेनियसली वो परफॉर्म कर जाते थे। ही वॉज इन फैक्ट अ टैलेंटेड बर्न एक्टर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि संजीव कुमार को अंडररेट किया गया, मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है। त्रिशूल देखें, अंगूर देखें, जो कॉमेडी उन्होंने की है ज़बरदस्त, और ये जो सीता और गीता में यंग रोल से कोशिश देखें, परिचय देखें। परिचय में तो उन्होंने परिचय करा दिया अपना अभिनय जगत के साथ में, और तमाम अच्छी अच्छी पिक्चरें, खिलौना देखें तो आप जान जाएंगे कि संजीव कुमार जैसे महान कलाकार से क्या क्या सीखने को मिलेगा। मैं भी आज सीखता हूं और हम उन्हें नमन करते हैं, और इस चैनल में हम उनकी बातें करते रहेंगे, और आप ज़रा इसको सुने और आगे बढ़ाते जाइए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम।